हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एलटी साइंस की जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 7 हम लेके आए हैं। इससे पहले हमने 129 क्वेश्चन को अलग अलग 6 पार्ट में डिस्कस किया है, जिनकी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो आप लोग एलटी साइंस के नाम से प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन रैबिट इज़। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रैबिट में कितनी वर्टिब्रा होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये वर्टिब्रा होती क्या हैं। ये एक इंटरलॉकिंग बोन्स होती हैं जो कि रैबिट में स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये अलग अलग टाइप की होती हैं। तो रैबिट में देखेंगे 7 सर्वाइकल होती हैं, 12 आपकी थोरोसिक होती हैं, 7 लंबर होती हैं, 4 सुक्रल होती हैं और 16 कॉर्डियल होती हैं। तो इन सभी को अगर हम सम करेंगे तो ये आएगा आपका 46। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोवियल फ्लूइड इज फाउंड इन। जो साइनोवियल फ्लूइड है वह बॉडी के कौन से पार्ट में पाया जाता है। तो ये फ्लूइड साइनोवियल जॉइंट्स की कैविटी में पाया जाता है, जैसे कि क्या हो गया, नीज में हो गया, घुटनों में हो गया, हिप्स में हो गया, शोल्डर में हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इनमें क्या पाया जाता है आपका साइनोवियल फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The adults are radially symmetrical but larvae exhibits bilateral symmetry in। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और जो लार्वी स्टेज होती है वो कैसी होती है, बाइलेट्रिकल सिमेट्री होती है उसमें। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इकाइनोडर्मेटा का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स आर मॉडिफाइड। जो स्नैक्स में पॉइजन ग्लैंड होती है वह किसका मॉडिफिकेशन है। तो ये मॉडिफिकेशन होता है पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड्स का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैरोटिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज। जो एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है इनमें से कौन सा इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से क्या होता है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है। तो ये पाया जाता है आपका किसमें, सिट्रस हो गया, आपका टोमेटो हो गया, इनमें क्या पाया जाता है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे हम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राडाइनेमस स्टेमन आर फाउंड इन विच फैमिली। कौन सी फैमिली में टेट्राडाइनेमस स्टेमन्स पाए जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली क्रूसीफेरी का, जिसको कि आप क्या कहते हैं, ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। टेट्राडाइमेनस स्टेमन से क्या समझते हैं, जो आपका ब्रेसिकेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनके एंडोसियम में 6 स्टेमन होते हैं, जो कि आपके 2 होल्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं या अरेंज होते हैं। जो बाहर वाला होल होता है उसमें क्या होते हैं, 2 शॉर्ट स्टेमन होते हैं, और जो अंदर वाला होल्स होता है उसमें कितने स्टेमन होते हैं, 4 स्टेमन होते हैं। अगर आप फ्लावर का टीएस काटेंगे तो इसमें क्लियरली दिख जाएगा। ये हो गया आपका गाइनोसियम हो गया, और यहाँ से क्या निकलना है, आपके स्टेमन निकलते हैं। ये अरेंज रहते हैं आपके 2 होल में। जो एक होल होता है उसमें क्या होता है, शॉर्ट स्टेमन होते हैं। ये वाला होल्स में क्या है, शॉर्ट स्टेमन है, जो कि जिनका नंबर कितना है, 2 है। और जो अंदर वाला होल्स है इसमें कितने स्टेमन है, आपके 4 स्टेमन हैं, जो कि कैसे हैं, लॉन्ग हैं। तो इसको ही, इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं, टेट्राडाइमेनस स्टेमन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रूसीफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेलेमन इज फाउंड इन। जो वेलेमन टिश्यू है किस में पाया जाता है। तो वेलेमन टिश्यू आपके किस में पाया जाता है, ऑर्किड्स में पाया जाता है, और ऑर्किड्स के एरियल रूट्स में ये पाए जाते हैं। जो इनका मेन फंक्शन होता है वो क्या है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना हो गया, और साथ ही साथ कॉर्टेक्स से वाटर के एक्सेस लॉस को रोकता है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओनली एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द कैस्पेरियन बैंड्स अकर। कहाँ आपके कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं। तो जब हम वेस्कुलर प्लांट्स का रूट का टीएस काटते हैं तो उसमें क्या दिखेंगे, आप एंडोडर्मिस में क्या दिखते हैं, कैस्पेरियन बैंड दिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंडोडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड सायोन इन ग्राफ्टिंग विच वन इज द फर्स्ट टू अकर। तो ग्राफ्टिंग क्या हो गया, जब एक टिश्यू को या पार्ट ऑफ टिश्यू को हम दूसरे प्लांट से ज्वाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिस टिश्यू को हम इंसर्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, और जिस प्लांट में फॉरेन टिश्यू को इंसर्ट कराते हैं उसको सायोन कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है
कि फर्स्ट टू अकर, जब इनका यूनियन करते हैं स्टॉक और साइन को, तो सबसे पहले क्या होता है, तो इस प्रोसेस में जो सबसे पहले क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म होती हैं और उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ कैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेस्कुलर बंडल इन विच द प्रोटोजाइलम इज पॉइंटिंग टू द पेरीफेरी इज कॉल्ड। तो दो टाइप की कंडीशन होती है ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अगर आपका जो प्रोटोजाइलम है वो प्रेजेंस होता है टुवार्ड सेंटर और जो मेटाजाइलम है वो प्रेजेंस होता है टुवार्ड पेरीफेरी, तो उसको कहते हैं एक्जार कंडीशन। और इंडार कंडीशन में क्या होता है, इंडार कंडीशन में क्या होगा, जो आपका प्रोटोजाइलम है वो प्रेजेंस होगा टुवार्ड पेरीफेरी, बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की ओर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रोटोजाइलम पॉइंटिंग टुवर्ड पेरीफेरी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्जार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IUPAC नेम ऑफ CH3COCH CH3 का होल ट्वाइस इज। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा CH3C, इस पे आ जाएगा आपका कीटोन, फिर आ जाएगा CH3, यहाँ पे फिर एक मैथिल आ जाएगा CH3 और CH3। तो नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2, 3 और 4। तो 3 पे सबसे पहले क्या है, एक मैथिल ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 मैथिल। और दूसरे नंबर पे क्या है आपका कीटोन जुड़ा है, तो ये हो जाएगा ऑन। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा 3 मैथिल 2 ब्यूटेनॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मैथिल 2 ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एज वेल एज क्वाटरनरी कार्बन एटम्स। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें कि क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं, 2,2,3 ट्राई मैथिल पेंटेन। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3C, कार्बन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मैथिल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, फिर ये होगा CH3, फिर यहाँ पे एक मैथिल CH3, ये हो जाएगा C, इस पर सिर्फ एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं, जब एक कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हो उसको प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, जब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े रहते हैं उसको सेकेंडरी कहते हैं। टर्सरी में क्या होता है, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े रहते हैं उसको टर्सरी हो गया। और क्वाटरनरी में क्या होता है, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े रहते हैं। तो सबसे बाहर वाले देखते हैं, किनारे वाले, इसमें क्या है, सिर्फ इससे एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये प्राइमरी हो जाएगा। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, ये भी प्राइमरी हो जाएगा। इस वाले की बात करें तो इसमें हुआ एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, तो ये हो जाएगा आपका क्वाटरनरी। और इस वाले की बात करें तो एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा आपका टर्सरी। और इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कार्बन ये जुड़ा है और एक कार्बन ये जुड़ा है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। तो इसमें क्या है, चारों आपके कार्बन एटम्स पाए जा रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी। तो राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,2,3 ट्राई मैथिल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द एलिमेंट्स विद Z इक्वल टू 24 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड। कौन से पीरियड में एलिमेंट्स को रखा जाएगा जिसमें Z इक्वल टू 24 है। Z मीनिंग क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 24। तो 24 का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1। तो क्या देखें, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो आपके 4th सेल में है, तो ये क्या हो जाएगा, 4th पीरियड का एलिमेंट्स हो जाएगा। और अगर ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप हो जाएगा फर्स्ट का ए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4th पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु इंट्रोड्यूस द जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप किसको कहते हैं, जो नोबल गैस हैं उनको जीरो ग्रुप कहते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था पहली बार विलियम्स रैमसे ने, कब किया था, 1902 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट बी आर कॉल्ड। फर्स्ट बी वाले ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या आता है, कॉपर हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका और गोल्ड हो गया।
तो इनको क्या कहते हैं, कॉइन एलिमेंट्स में कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉइनेज मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इनमें से किस पे डिपेंड होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, दोनों पे क्या होते हैं आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसआई यूनिट, इनमें से कौन सी एसआई यूनिट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीटर। वॉल्यूम को जब एसआई यूनिट में हम मेज़र करते हैं तो उसको करते हैं क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो बाकी ये सारे क्या हैं आपके एसआई यूनिट हैं, तो जो लीटर है वो एसआई यूनिट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कैन बिहेव एज अ मेटल, जो हाइड्रोजन गैस है वह मेटल के रूप में कब बिहेव करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट वेरी हाई प्रेशर पे। तो जो हाई प्रेशर होगा वो किस में होगा, गीगा पास्कल में होगा, तब ये जो आपका हाइड्रोजन है ये बिहेव करेगा एज अ लिक्विड मेटल के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये हो गया आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो एलिमेंट्स हैं। माइक्रो एलिमेंट्स की बात करें तो जो कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो एलिमेंट हो गए, ये क्या हो गया आपका, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। ये क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो एलिमेंट्स हैं। तो इनमें से हमें बताना है ऑप्शन में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोलिब्डेनम क्या है, एक माइक्रो एलिमेंट्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम 4, जो प्लांट होता है उसमें जो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है वह किस चीज़ के लिए होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल सिंथेसिस के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के लिए भी क्या होता है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर डैश देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड हमेशा ग्रेटर क्वांटिटी में होती है देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीडेड इन ग्रेटर क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ द पोरफायरिन रिंग इन क्लोरोफिल। तो जब आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें जो पोरफायरिन वाले रिंग है इसमें क्या है, सेंटर में कौन सा एलिमेंट है, वो है आपका मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। तो एलटी साइंस के लिए जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ चलाई है, अगर ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है या आपको अच्छी लगी है तो आप इन वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही इस सीरीज़ के पार्ट 8 में।